नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं? यानी कि बर्न हो गई हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है। क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां खिलने से पहले गिर जाती हैं? तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं, तो आपका बीमार से बीमार पौधा सही हो जाएगा। जो कलियाँ गिर रही हैं, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, पत्तियाँ जल जा रही हैं, ए टू जेड जितनी भी समस्याएँ हैं, वो सारी समस्याएँ सही हो जाएँगी दोस्तों। इस खाद का प्रयोग आप एक बार करके देखिए, आपका बीमार से बीमार पौधा हरा-भरा हो जाएगा और फूलों और कलियों से लद जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों बता दें कि अगर गुड़हल के अलावा और भी कोई प्लांट है, अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पे फूल नहीं आ रहे हैं या वह पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया है, तो उस हालत में इस खाद का आप एक बार प्रयोग करके देखिएगा और देखिएगा आपका पौधा एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस खाद को डालने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ़ खाद डालने मात्र से ग्रोथ नहीं हो जाता है पौधे की, ठीक है? खाद के साथ-साथ उसकी बेहतरीन केयर भी ज़रूरी होती है और उस प्लांट से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जो हम आपको आज दे देंगे, तब जाके आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टेप नंबर 1 कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, ये सब पौधे फुल सनलाइट वाले होते हैं। अगर आप इन्हें हाफ सनलाइट में रख देंगे, तो ये पौधे अपनी ग्रोथ नहीं करते हैं और नहीं तो ये धीरे-धीरे करके सूख जाते हैं दोस्तों, ठीक है? तो फूल वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करिएगा। कम से कम 8 से 9 घंटे की अगर उन्हें धूप लगेगी उसमें आप कोई खाद डालेंगे उनकी मिट्टी में, तो वही पौधा ग्रोथ करता है। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं और खाद डालेंगे तो भी ग्रोथ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो खाद के साथ-साथ पौधों को धूप लगना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब उनकी अच्छी ग्रोथ होती है और पौधा लंबे समय तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। अगला महत्वपूर्ण ये है दोस्तों काम कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। ये सब चीज़ें हर पौधे पे लागू होती है, ख़ास तौर से गमले वाले पौधे में, आप जो पौधा गमले में लगाए हैं। अगर आप मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करते हैं, तो देखिएगा आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिएगा, ठीक है? और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर कभी-कभी फंगस लग जाते हैं, कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं। तो जब हम खुदाई करेंगे तो समय रहते हमें पता चल जाएगा, तो जिसका हम तत्काल इलाज करेंगे, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे वह कीड़े-मकोड़े या चींटियाँ जो लगी रहती हैं, वह जड़ों को खोखला करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे अचानक से खराब हो जाते हैं और कुछ समझ में भी नहीं आता है कि हम इतनी अच्छी केयर किए हैं, खाद वगैरह भी बराबर दे रहे हैं, फिर भी पौधा खराब हो गया। तो ये सब कारण होते हैं पौधे खराब होने के, ठीक है? अगला महत्वपूर्ण ये है कार्य कि कभी-कभी हमारा गमला रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड होने का मतलब होता है कि गमले में हद से अधिक जब जड़ें हो जाती हैं, तो उसके कारण भी पौधा अपना विकास रोक देता है। रोक देने का मतलब होता है उस पे नई ब्रांच नहीं निकलेगी, पत्तियाँ अजीब-सी निकलेंगी, जली-भुनी टाइप की, कलियाँ खिलने से पहले गिरने लगेंगी। पौधा एकदम पूर्ण रूप से अपनी ग्रोथ गँवा देता है और कभी-कभी ये होता है रूट बाउंड की समस्या ये होती है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए रूट बाउंड जब अधिक हो जाता है गमले में तो ड्रेनेज जो नीचे का छेद होता है गमले का वो बंद हो जाता है और आप पानी डालते हैं और नीचे पानी ठहरा रहता है जिसके वजह से जो जड़ें होती हैं वह गलने लगती हैं जिसकी वजह से पौधा खराब हो जाता है ठीक है तो जब रूट बाउंड हद से अधिक हो जाए तो उसकी कुछ कटाई छटाई करके निकाल दीजिए एक्स्ट्रा जड़ें और जब उसका मौसम आए तो दोबारा आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लीजिए तो रिपोर्टिंग करने का सबसे अच्छा मौसम बसंत ऋतु होता है और नहीं तो मानसून का समय अच्छा होता है तो इस समय आप एक बार जरूर करिएगा उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आपके पौधे के ऊपर अगर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लगी हैं तो उनका भी आप समय रहते इलाज करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी-कभी हद से अधिक चींटियाँ लग जाती हैं पौधे के ऊपर या मीलीबग लग जाती हैं जो सफ़ेद वाले कीड़े होते हैं या लाही लग जाती हैं तो देखिएगा खड़ा पौधा सूख जाता है। क्योंकि वो टहनियों का रस चूसते हैं तो टहनियाँ पहले खराब होती हैं। अगर कलियों पे लगेंगी तो कलियाँ टूट के गिर जाती हैं। तो आप कितना भी खाद डाल लीजिए ना अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे तो फ़ायदा करेगा ही नहीं खाद, सूखना ही है पौधे को।
तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, महीने में कम से कम 2 से 3 बार तो आप अगर आपसे हो सकता है तो 3 बार कर दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे करिए ताकि चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े ना लगे। नहीं नीम ऑयल कर सकते हैं तो आपके यहाँ कपूर है, कपूर को आप पानी में खौलाइए, वही पानी छान के और सारे पौधों पर छिड़काव कर दीजिए। उससे कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, यहाँ तक कि चूहे भी भग जाते हैं, चूहे भी नहीं लगते। मेरे गार्डन में पहले बहुत चूहे थे, अब नहीं लगते हैं। अब मेरे गार्डन में अच्छे से फूल दिखाई देते हैं, नहीं तो चूहे खा जाते थे। तो कपूर का प्रयोग करिएगा, देखिएगा सब निजात मिल जाएगा। नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और अपने पौधों के ऊपर छिड़काव करते रहिएगा। महीने में 4 बार करिएगा, देखिएगा कि कभी कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। अगर आपसे नहीं पार लगेगा, तो महीने में 2 बार करिएगा। आधा चम्मच शैम्पू का छिड़काव 2 लीटर पानी में घोल के, फिर देखिएगा कीड़े-मकोड़े जल्दी आपके पौधे पे नहीं लगेंगे। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करें। ओवर वाटरिंग का मतलब है मिट्टी गीली रहे तो दोबारा अब उसमें पानी मत डालिएगा, नहीं तो जड़ें खराब होती हैं, तो जिसकी वजह से ऊपर टहनियाँ भी सूखने लगती हैं, पौधे पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ अजीब-सी हो जाती हैं। तो पौधों की जो मिट्टी होती है ना, थोड़ी-सी ड्राई जब हो जाए यानी कि सूख जाए, तब जाके उसमें आप पानी वगैरह डालिएगा, ठीक है? क्योंकि मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है पौधे की ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यू पानी डालेंगे तो उससे पौधे की हमारी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जब तक मिट्टी ना सूखे, आप पानी ना डालिएगा, नहीं तो आपका पौधा ज़्यादा दिनों तक आपके गार्डन में नहीं रहेगा दोस्तों, खराब हो जाएगा क्योंकि फंगस वगैरह भी लग जाते हैं, जड़ें भी खराब हो जाती हैं और उचट भी जाता है पौधा, जिसकी वजह से हमारे पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। और जो लास्ट जानकारी है, वो वीडियो के हम लास्ट में दे देंगे दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर किए दोस्तों, ठीक है? तो खाद डालने से पहले आपके पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार कुछ भी हो तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। एक तो मिट्टी इतने ही मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना रहता है और इसी में खरपतवार रहेगा तो बताइए पौधे की ग्रोथ होगी, नहीं ना होगी? वो खरपतवार वह जो हम खाद डालेंगे, वह पौधे को ना सूट करके वह खरपतवार को सूट करेगा। तो हो सकता है कि भाई खरपतवार ही आपका ग्रोथ करने लगे और आपका पौधा कम करे। तो उन सब का क्या काम है हमारे गमले में, जो आपके काम करना हो उसको हटा दीजिए और अगर पीली पत्तियाँ गिरे हों या पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ हों, सूखे फूल हों, उसको भी हटा दीजिएगा क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है, जिससे विकास में बाधा अवरोध होती है और विकास होने में काफ़ी लंबा समय हो जाता है। ठीक है? एक चीज़ और दिखाते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ भी अगर मान लीजिए मिट्टी कभी-कभी ये रेड वाली मिल जाती है तो उसको फेंकिएगा नहीं। थोड़ा-थोड़ा मिट्टी अपने सब गमलों में डाल दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो ये मिट्टी होती है वो भी एक बहुत बढ़िया वेटरन बन जाती है। थोड़ा-थोड़ा मैंने ऐसा ही किया था सब सारे गमलों में डाल दिया था क्योंकि मेरी मिट्टी ऐसी ही बहुत भुरभुरी मैं तैयार करती हूँ और थोड़ा-सा उसमें चिकनी भी चला जाएगा तो वो भी भुरभुरी हो जाएगा दोस्तों। तो आपके यहाँ भी ऐसे मिट्टी अगर कहीं से मिल जाए तो उसको फेंकिएगा नहीं। अगर गमलों में डालना हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो उसमें उसके आधा और बालू मिला दीजिएगा, तो वो मिट्टी आपके काम की हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी की तो समस्या सब गार्डनर को लगी रहती है ना, ठीक है? तो उसके बाद ऐसे अच्छे से खुदाई कर लीजिएगा, खुदाई करके अच्छे से जो भी ये ढेली ढेला होगा, यानी कि छोटा-छोटा जो टुकड़ा होगा उसको मसल दीजिएगा, ताकि जो आप खाद मिलाएँ वो अच्छे से पौधे की मिट्टी में मिल जाए। उसके बाद आप पानी डालेंगे ना तो जड़ों तक बहुत अच्छे से चला जाएगा और पौधों को बहुत तेज़ सूट करेगा दोस्तों, ठीक है? तो आप इतना काम करिएगा। खाद के रूप में दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने ये बोन मील लिया है यानी कि हड्डियों का चूरा। हड्डियों का चूरा डालने से टहनियाँ मोटी होती हैं, जड़ों का विकास होता है। इसमें भरपूर मात्रा में बता दें दोस्तों कि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों का चूरा होता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप हड्डियों का चूरा नहीं डाल सकते हैं, तो इसकी जगह आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप चॉक डाल सकते हैं, जो स्लेट पर लिखने वाला चॉक होता है ब्लैक बोर्ड पर, वो चॉक भी डालेंगे तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो आप एक चॉक लीजिएगा और मिट्टी में अपने दबा दीजिएगा, चाहे उसको मसल के अपने मिट्टी के उसमें डाल दीजिएगा। अगर आप नॉन-वेज खाते होंगे, तो आप ये हड्डियों का चूरा अपने पौधों में डाल दीजिएगा, ठीक है? मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन अपने पौधों में ज़रूर यूज़ करती हूँ। ठीक है दोस्तों? तो देखिएगा आपका पौधा एकदम हरा-भरा होगा, जो भी पौधे की कंडीशन खराब होगी, वो सही हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने ये लिया है, एलोवेरा लिया है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर इसको डाल देते हैं दोस्तों, तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। आप एक बार मेरे पे भरोसा करके इसको डाल के देखिए एलोवेरा जेल, हड्डियों का चूरा, गज़ब का ग्रोथ होगा आपके पौधे में। तो चलिए कुछ हिस्सा पानी निकाल लेते हैं इसका
उसके बाद फिर जो पानी निकालेंगे उसको भी डाल देंगे क्योंकि उसमें और भी खाद मेरे को डालना है दोस्तों, ठीक है? तो इसकी पहचान यही है, एलोवेरा जेल भिगोए हुए मुझे आज 8-10 दिन से ऊपर हो गया और इसकी पहचान ये है पुराने की, देखिए दोस्तों जो एलोवेरा का वो था नीचे जाके बैठ गया है। जैसे-जैसे वो पुराना होगा वैसे-वैसे नीचे बैठ जाएगा और सारे अपने पोषक तत्व तो पानी में छोड़ देता है, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये मेथी लिया है। मेथी डालने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस कुछ भी होते हैं, उससे हमारे पौधों को बचाव होता है क्योंकि ये कड़वापन होता है जिससे चींटियाँ वगैरह भी दूर भागती हैं। तो देखिए ये सारे फर्टिलाइज़र स्लो गति से काम करते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जब इनका ये थी शुरू होता है फ़ायदा तो बहुत लंबे समय तक होता है। तो आप ऑर्गेनिक खाद प्रयोग करिए ही करिए दोस्तों, ठीक है? तो देख ही लिए कि मैंने ये एलोवेरा डाला और ये मेथी डाला, अब इसके बाद मैं गुड़ डालूँगी। ये सब चीज़ें इतना फ़ायदेमंद होती हैं, गति तो इनकी धीरे होती है लेकिन इनका समय काल बहुत लंबा होता है। और जब ग्रोथ करता है तो गजब की शाइनिंग पत्तियों में आ जाती है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने क्या लिया है, गुड़ लिया है। गुड़ डालने से ये होगा दोस्तों कि इसमें भी जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो पौधों को मिल जाते हैं। जैसे कि आयरन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। जो पत्तियाँ अपनी लाइट कलर की हो गई हैं, वह डार्क ग्रीन हो जाएँगी। जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो भी सही हो जाएँगी। कलियों का साइज़ छोटा है, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन मात्रा कम डालिएगा। मैंने इतना मात्रा लिया है, 24 इंच का मेरा गमला है, ठीक है? अगर आपका गमला छोटा है तो इससे छोटा भेली का टुकड़ा डालिएगा यानी कि गुड़ का। नहीं तो पौधे के अंदर फंगस भी उत्पन्न हो जाएँगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने गमले के अनुसार गुड़ का चुनाव करिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा एकदम, सच में बता रही हूँ, बहुत ही फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलेगा आपके पौधे को और इतना हरा-भरा हो जाएगी कि क्या ही बताऊँ, इसकी जितना ही मैं तारीफ़ करूँ वो दोस्तों कम है, ठीक है? उसके बाद ये सारा पानी आप डाल दीजिएगा और देखिए कि आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो कम से कम आपको 1 हफ़्ता तो लग ही जाएगा क्योंकि जो ये स्लो गति से काम करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये मत सोचिएगा आज डालें और आपको 2 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए तो 2 दिन में नहीं मिलेगा, ठीक है? ऑर्गेनिक चीज़ें धीरे-धीरे काम करती हैं लेकिन लंबे समय तक रहती हैं। एक बार आप डाल के देखिए दोस्तों और फिर कहिएगा कि हाँ, मैंने बताया आप लोगों को। तो दोस्तों इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे जो फूल वाले हों। मान लीजिए गुलाब है, गुड़हल है, चंपा है, चमेली है, गुदावरी है, कोई भी पौधा हो, लग रहा है कि ये पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो पौधा आपका सूखने के कगार पे पहुँच गया है। एक बार इस खाद को डाल के देखिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने गुड़ बताया और जो हड्डियों का चूरा बताया, ये अपने गमले के अनुसार डालिएगा। अगर छोटा गमला है, तो 1 चम्मच हड्डियों का चूरा डालिएगा और जो भेली का मैंने टुकड़ा दिखाया, उसका आधा ही हिस्सा डालिएगा, ठीक है? और जो और सब मैंने दिखाया मेथी और एलोवेरा, तो ये तो कम-बेशी अपने अनुसार डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है? और आप सब्जी वाले में भी प्रयोग कर लीजिएगा, फूल वाले में भी, फल वाले में भी, इंडोर वाले में भी, सारे पौधों में कर सकते हैं प्रयोग, कोई वो नहीं, बाउंडेशन नहीं है। और देखिएगा आपका पौधा बहुत अजब का ग्रोथ देखने को मिलेगा और फूल तो बहुत बड़े-बड़े आते हैं दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्ट होता है इसका। तो चलिए आप चाहते हैं कि ये खाद सब सूट करे पौधों को, उसके लिए क्या करना है? लास्ट स्टेप एक समझा दें दोस्तों, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। देखिए दोस्तों कि पौधे की ग्रोथ में मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी मिट्टी मान लीजिए टाइट मिट्टी लगाए हैं यानी कि चिकनी मिट्टी में पौधा लगाए हैं, तो उसमें आप जितनी भी खाद डालेंगे ना तो सूट नहीं करेगा क्योंकि चिकनी मिट्टी में कोई खाद भी नहीं सूट करता है और जड़ों को वो फैलने भी नहीं देता है क्योंकि इतनी टाइट होती है कि हम लोग के हाथों से नहीं टूटता है तो जड़ें कहाँ से फैलेंगी। तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी का चुनाव करिएगा तब जाके अपने पौधे लगाइए। उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लीजिएगा 50%, 25% बालू, 25% में आप गोबर की खाद ले लीजिए, चाहे आप धान की भूसी लीजिए, कुछ भी लेकर और उसमें फंगीसाइड पाउडर मिला के अपने पौधों को लगा दीजिएगा। और लास्ट काम एक और है दोस्तों, ठीक है? आप कभी-कभी देखिएगा कि जब हम नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो रेड मिट्टी में लगा होता है। उस मिट्टी को हटाना ज़रूरी होता है और रेड मिट्टी के अंदर एक टोकरी लगी होती है पौधे में, उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये 2 चीज़ें हटा के पौधों को लगा देते हैं, तो देखिएगा सालों-साल आपके गार्डन में पौधा बना रहेगा, खराब नहीं होगा। और सूखेगा भी नहीं क्योंकि जो टोकरी होती है ना वो जड़ों को मोटी नहीं होने देती। जब जड़ें मोटी नहीं होंगी तो बताइए टहनियाँ कहाँ से ऊपर मोटी होंगी, चाहे पौधे का ग्रोथ होगा, ठीक है ना? तो आप ब्लैक वाली टोकरी काट के फेंक दीजिएगा, चिकनी मिट्टी हटा दीजिएगा, उसके बाद अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार करके पौधा लगा दीजिएगा। लेकिन गमला भी उचित चुनाव करिएगा जिसमें ड्रेनेज बने हो ताकि पानी
निकासी का भी बहुत प्रबंध करिएगा, ठीक है? अगर ये सब काम कर लेंगे तो देखिएगा आपका पौधा कभी खराब ही नहीं होगा और खुद ही आप देखें कि मेरे हर गुड़हल के पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।